नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता श्रृंखला के तीसरे श्लोक में। पिछले श्लोकों में हमने देखा कैसे धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया, और फिर संजय ने बताया कि युद्ध भूमि में खड़ा दुर्योधन अपनी सेना और पांडवों की सेना को देखकर क्या अनुभव कर रहा था। आज तीसरे श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात करता है। एक ऐसा संवाद जिसमें छिपा है अहंकार, भय और राजनीतिक चालाकी का मिश्रण। पश्यताम पांडुपुत्रा नामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य द्रोणाचार्य, देखिए यह पांडवों की विशाल सेना जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी रणनीति से व्यवस्थित किया है। अब यहां दुर्योधन केवल सूचना नहीं दे रहा, वह एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि जिस सेना का नेतृत्व कर रहा है वह व्यक्ति, वह आपका ही शिष्य है, वही धृष्टद्युम्न जो आपको मारने के लिए ही जन्मा था। यह कथन दुर्योधन के भय और असुरक्षा दोनों को उजागर करता है। बाहरी रूप से वह सम्मान दिखा रहा है, देखिए आचार्य, लेकिन भीतर से वह कहना चाहता है आपके ही हाथों से पाले शिष्य आज आपके शत्रु बन गए हैं। यह एक बहुत सूक्ष्म व्यंग्य है। दुर्योधन अपने गुरु के मन में संदेह का बीज बोने की कोशिश कर रहा है ताकि द्रोणाचार्य की निष्ठा डगमगाए। यही तो मानव स्वभाव है। जब कोई व्यक्ति भय में होता है तो वह दूसरों पर आरोप लगाने लगता है। उसे लगता है कि उसके आसपास सब उसके विरुद्ध है। दुर्योधन यहां वही कर रहा है। वह युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने मन में हार महसूस कर रहा है। वह यह नहीं सोच रहा कि उसके पास भी महारथी योद्धा हैं, बल्कि वह इस बात से परेशान है कि दूसरी ओर के योद्धा मेरे ही गुरु के शिष्य हैं। दोस्तों, यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मन में भय, ईर्ष्या और संदेह भर जाता है तो व्यक्ति अपनी शक्ति को भूल जाता है। दुर्योधन के पास सामर्थ्य थी, सेना थी, सहयोगी थे, लेकिन उसका मन भय से भरा था, और यही भय उसे धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाता है। भगवत गीता का यही संदेश है, यदि मन स्थिर है तो परिणाम भी श्रेष्ठ होंगे, लेकिन यदि मन भ्रमित है तो शक्तिशाली होते हुए भी हार निश्चित है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें अप्रत्यक्ष रूप से यह सिखाते हैं कि कभी भी अपने डर को तो दूसरों की गलती मत समझो। हमारी हर परिस्थिति का उत्तर हमारे भीतर ही छिपा होता है। जैसे दुर्योधन ने अपने गुरु पर प्रश्न चिन्ह लगाया, वैसे ही हम भी जीवन में कभी कभी अपनी कमजोरियों के लिए दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेकिन जब हम भीतर झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली शत्रु कोई और नहीं, बल्कि हमारा डर, असुरक्षा और अहंकार ही है। दोस्तों, अगर यह श्लोक आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गीता के अगले श्लोकों की यात्रा में हमारे साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।